हाँ जी बच्चे, हम कर रहे थे दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि जो है वो स्वर संधि का एक पहला भाग है। इसमें क्या है, अगर पहला अक्षर जो है, जो पहला अक्षर था उसका जो लास्ट वाला वर्ण है वो अ है, और जो दूसरा शब्द है उसका पहला शब्द में जो वर्ण है वो अ है, तो दोनों को मिलाकर क्या आवाज़ आएगी, आ की आवाज़ आएगी। मीन्स ये दोनों क्या बन जाएंगे, आ बन जाएंगे। हमने स्वर और दीर्घ स्वर्ग में किया हुआ है। तो आगे जैसे इसका था पीत प्लस अंबर, इसमें अ की साउंड आ रही थी पीछे, इसका अ। अगर आपने संधि करनी है तो सबसे पहले आपको जो वर्ण विच्छेद है वो अच्छे ढंग से आना चाहिए। अगर हमें वर्ण विच्छेद करना नहीं आता, उसके बिना हम संधि को बिल्कुल भी सीख नहीं पाएंगे। तो इसलिए जिन बच्चों को भी संधि में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वर्ण विच्छेद उसको करना सीखो। अगर वर्ण विच्छेद करोगे तो संधि आसानी से आपको समझ आएगी। उसके बाद सेकंड क्या है, इसका ये रूल है कि आ अगर है मतलब पहले शब्द का आ ये वर्ण आएगा, दूसरे में कौन सा आ रहा है अ, तो इन दोनों को मिलाकर भी आ की आवाज़ ही आएगी। जैसे विद्या प्लस अर्थी है तो इनको भी हम दोनों को मिलाएंगे तो विद्यार्थी ही आएगा। ठीक है, मतलब आ की आवाज़ ही आएगी। तीसरा हमारे पास क्या आता है कि अगर पहले वर्ण में अ आ रहा है और दूसरे वर्ण का पहला शब्द क्या आ रहा है आ, तो भी इन दोनों को मिलाकर आ की आवाज़ ही आएगी। जैसे सिंह प्लस आसन सिंहासन। ठीक है, आगे है अगर हमारे पास पहले शब्द में अखीरला जो वर्ण है वो भी आ है और जो दूसरा शब्द है उसका पहला वर्ण भी हमारे पास आ है, तो दोनों को आ प्लस आ मिलाकर भी आ की आवाज़ ही देंगे। जैसे दया प्लस आनंद दयानंद, महा प्लस आत्मा महात्मा, यहाँ भी आ है यहाँ भी आ है। ठीक है, तो ये भी दोनों मिलकर क्या है, आ की आवाज़ ही हमारे पास देंगे। ऐसा ही सेम ई में है कि अगर पहले दोनों ई हैं, मतलब पहले भी ई है दूसरा भी ई है, तो भी वो बड़ी ई आ की आवाज़ देंगे। जैसे शची प्लस इंद्र शचींद्र, इस छोटी ई को और इस छोटी ई को दोनों को मिलाकर हमने बड़ी ई, यहाँ पर ये बड़ी ई की मात्रा हमने दी है। ठीक है, उसके बाद इसी प्रकार छोटी ई, बड़ी ई और छोटी ई, छोटी ई और बड़ी ई, और बड़ी ई और बड़ी ई दोनों हैं, तो भी हम बड़ी ई मतलब ई की साउंड दीर्घ स्वर में ही देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसी प्रकार ऊ का आता है कि छोटा ऊ और फिर छोटा ऊ। जैसे यहाँ पर छोटा ऊ था, इसका पहला वर्ण भी छोटा ऊ था, दोनों को मिलाकर क्या बन गया, भानु प्लस उदय भानुदय, लघु प्लस उत्तर लघुत्तर, वधु प्लस उत्सव वधूत्सव। तो इसी प्रकार इन तीनों के जो रूल हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं, सेम हैं। इनको एक बार रीड करना है अच्छे से, सभी शब्दों को आपको आसानी से इसकी समझ आएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो संधि आती है वो होती है गुण संधि। ये स्वर संधि का दूसरा अंग है। ठीक है, इसमें क्या है, अ प्लस आ का मेल ई प्लस ई से होने पर ए, या ऊ और ऊ से होने पर ओ तथा री से होने पर अर हो जाता है। ये इसके रूल हैं। ठीक है, इनको हम डिटेल में करते हैं। जैसे पहले शब्द का जो आखिर वाला वर्ण है वो कौन सा है, अ, और जो दूसरा है शब्द उसका पहला वर्ण कौन सा है, ई, मतलब अ प्लस ई मिलकर ए की आवाज़ देंगे। अ प्लस ई किसकी आवाज़ देंगे, ए की। ठीक है, जैसे देव प्लस इंद्र देवेंद्र, सव प्लस इच्छा सवेच्छा, ये अ यहाँ पर जो था इसका वर्ण विच्छेद करेंगे जब हम अ आएगा, और यहाँ पर कौन सा आएगा, छोटी ई है ये। ठीक है, तो ये क्या बन जाएंगे दोनों, ए। इसी प्रकार अ प्लस जो ई है बड़ी ई जिसको हम बोल देते हैं उसके लिए भी छोटा ए ही होगा। ठीक है, सुर प्लस ईश सुरेश, परम प्लस ईश्वर परमेश्वर। नेक्स्ट है आ प्लस ई,
छोटी ई, तो भी ए बनेगा। आ प्लस बड़ी ई आएगा तो भी ए आएगा। जैसे महा प्लस इंद्र महेंद्र, महा प्लस ईश महेश। ठीक है। उसके बाद है अगर अ प्लस ऊ है तो भी ओ आएगा। ठीक है। जैसे वीर प्लस उचित वीरोचित, मीन्स अ और ऊ मिलकर किसकी आवाज़ देंगे, ओ की आवाज़ हमें यहाँ पर देंगे। ऊ प्लस बड़ा ऊ है तो भी ओ की आवाज़ हमें देंगे। जैसे सूर्य प्लस ऊर्जा सूर्योर्जा, यहाँ पर ऊ था, यहाँ पर ऊ है, यहाँ पर क्या है, अ है, दोनों को मिलाकर हमने क्या बना दिया, ओ। ठीक है। उसके बाद है आ प्लस छोटा ऊ है तो भी ओ की साउंड आएगी। अगर आ प्लस बड़ा ऊ है तो भी ओ की आवाज़ ही आएगी। जैसे महा प्लस उत्सव महोत्सव, गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी। ठीक है। उसके बाद है री वाला, कि अगर अ के साथ री आ जाता है या आ के साथ री आता है तो वो दोनों अर की आवाज़ हमें देंगे। कैसे देंगे, राज प्लस ऋषि राज ऋषि, ब्रह्म प्लस ऋषि ब्रह्म ऋषि, महा प्लस ऋषि महर्षि, राजा प्लस ऋषि राजश्री। ठीक है। तो इस प्रकार इनको हमने याद रखना है कि अगर हमारे पास अ के साथ छोटी ई या बड़ी आती है या आ के साथ छोटी ई या बड़ी आती है तो वो सभी ए की आवाज़ देंगे। अ के साथ अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है या फिर आ के साथ छोटा ऊ और बड़ा ऊ आता है तो वो हमें ओ की साउंड देते हैं। अ के साथ अगर या आ के साथ री आता है तो हम अर की साउंड इसमें देंगे। ठीक है। तो इस प्रकार इनको आपने एक बार रिवाइज करना है अच्छे तरीके से। अगली संधि हम कल करेंगे। वो कौन सी है, वृद्धि संधि है। ये मैंने स्वर संधि के 2 पार्ट आपको करवाए हैं, उनको आपने अच्छे ढंग से करना है। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।